8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुल्क भर से सियासी रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 11 जनवरी को नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान के फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। इलेक्शन कमीशन के फहरिस्त में तहरीक इंसाफ के सामने क़यादत का खाना खाली रखा गया। परवेज खटक की PTI पार्लियामेंटेरियन भी जमातों की फहरिस्त में शामिल। आम इंतखाबात में कराची का हल्का NA 242 अहमियत इख्तियार कर गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुकाबले में MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल ने इंतखाबी दंगल सजा लिया। MKM वाज़े कर चुकी है NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरें बेबुनियाद हैं। हल्के से मुस्तफ़ा कमाल ही MKM के उम्मीदवार हैं। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने के लिए 333 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 1000 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कायद नून लीग पर तनकीद। कहते हैं कि इंतखाबात में नवाज शरीफ पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मुखालिफिन को दावत देते हैं एक होकर हमारा मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। अवाम महंगाई के बायस मुश्किल में हैं। मजदूर किसान को उनका हक दिलवाना चाहते हैं। बिलावल ने कहा कि बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है। साइफर संजीदा केस है, हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। इदारों में बैठे चंद किरदारों ने कहा दबाव में फैसले किए जाते रहे, खिदमत करने वालों का अंजाम भुट्टो और नवाज शरीफ जैसा किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं पाकिस्तान की बका के लिए इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के कायद नून लीग पर तनकीद। कहा मियाँ साहब स्टैब्लिशमेंट के जरिए आना कौन सा वोट को इज्जत देना है। हमने नून लीग से मुफाहमत के सबब पंजाब में बहुत कुछ कमाया है। इलेक्शन में ताखीर से पाकिस्तान, अवाम और इदारों का नुकसान होगा। इस शहर के दुश्मनों, अमन के दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, पाकिस्तान की खुशहाली के दुश्मनों, पाकिस्तान की आवाम के दुश्मनों, पाकिस्तान की आवाम के भाईचारों के दुश्मनों, उनको लड़वाने, उनके दरमियान फसाद फैलाने, उनके दरमियान खलीज पैदा करने वालों को शिकस्त दी है। और वो जो हद आपने कायम की थी हमने उसको बेहद में तब्दील कर दिया है। गरीब आवाम को ऐवान तक पहुंचाना हमारा मिशन है। अमन दुश्मनों को इंतखाबात में शिकस्त से फाश देंगे। कराची में कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहते हैं MKM अपने शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी मुसल्लत है। तासुब की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने किमाड़ी को जिला बनाया। उसूली तौर पर हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे तो हम पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, तमाम जमातों के लिए करते थे, बशमूल PTI के। अलबत्ता PTI के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश की है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अवाम इंतखाबात में हम पर एतमाद का इजहार करेंगे। हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। PTI के जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। साबिक रुकन असम्बली रमेश लाल MNAs की तरजीही फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं। नवीद आमिर जीवा भी पीपल्स पार्टी तरजीही फहरिस्त में MNA के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर रमेश कुमार का नाम पीपल्स पार्टी तरजीही फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। साबिक MPA लालचंद अकरानी का नाम भी तरजीही फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी सियासत में एंट्री मौखर कर दी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के किसी भी हल्के से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी का नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं है। सखर में सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म यखनी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आवाम की बड़ी तादाद लजीज यखनी और सूप से लुत्फानंदोज होने दुकानों और ठेलों पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 7 बेग कप्तान और अली असफंद को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। जूनियर वर्ल्ड कप 19 जनवरी से 11 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद होगा। सिंध के मारूफ शायर और अदीब शेख अयाज से मंसूब नवा अयाज मेला जारी है। मेले के चौथे रोज फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। और जिंदगी भर कह कहीं बिखेरने वाले लाजवाब अदाकार मोइन अख्तर का 73वां यौम पैदाइश। टीवी ड्रामे हो या सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने जो किरदार अदा किया यादगार बना दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।